हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डॉकर वॉल्यूम को समझेंगे कि डॉकर वॉल्यूम क्या होता है और इसका यूज़ हम कब करते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं और वो आपस में डेटा शेयर करना चाहते हैं। तो वो आपस में डेटा शेयर कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए तो एक सॉल्यूशन ये आता है कि हम अपने होस्ट के फाइल सिस्टम में एक डायरेक्टरी क्रिएट करें, ताकि क्या कर सके, ताकि इस डायरेक्टरी को हमारे मल्टीपल कंटेनर एक्सेस कर पाए। राइट, चूंकि ये हमारी जो डायरेक्टरी है वो होस्ट के फाइल सिस्टम में, तो इसलिए मल्टीपल कंटेनर इसे यूज़ कर पाएंगे। राइट, और सेकेंड कि इवन तो हमारा कोई कंटेनर डिलीट भी हो जाता है या रिमूव भी हो जाता है, तो भी क्या होगा, ये जो डायरेक्टरी होगी वो हमारे होस्ट के सिस्टम पर परसिस्ट होगी। राइट, क्योंकि ये जो मेरी डायरेक्टरी है वो मेरे कंटेनर के फाइल सिस्टम से आइसोलेटेड है। राइट, तो इवन तो मेरा कोई कंटेनर डिलीट भी हो जाता है, तो भी मेरी जो डायरेक्टरी होगी वो मेरी परसिस्ट रहेगी मेरे होस्ट वाले फाइल सिस्टम पर। पर अब यदि इसे मुझे क्रिएट करना होगा, तो मुझे इस डायरेक्टरी को अपने होस्ट वाले फाइल सिस्टम पर क्रिएट करना होगा और मुझे अपने कंटेनर को एक्सेस देना पड़ेगा ताकि इसको एक्सेस कर पाए, और जो भी रीड राइट ऑपरेशन हो वो मुझे ही इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। राइट, तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस है इस वॉल्यूम को मैनेज करना। राइट, बट डॉकर वॉल्यूम बिहाइंड द सीन हमारे लिए ये करता है। तो डॉकर वॉल्यूम की हेल्प से हम इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो डॉकर वॉल्यूम क्या करता है, बिहाइंड द सीन हमारे लिए एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है, मतलब एक स्टोरेज, एक डायरेक्टरी हमारे लिए क्रिएट कर देता है होस्ट के फाइल सिस्टम पर। अब उस वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेनर पर माउंट कर सकते हैं। अब माउंट करने का मतलब क्या होता है, माउंट इज जस्ट लाइक अ मैपिंग। तो हमने क्या कर दिया, कंटेनर के स्लैश एप स्लैश डेटा को हम इस वॉल्यूम से मैप कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉकर वॉल्यूम रहता है वो इस डायरेक्टरी पर एक वॉल्यूम क्रिएट करता है। मीन्स ये जो var स्लेव स्लैश डॉकर है उस वॉल्यूम के अंदर उस वॉल्यूम के नेम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है। तो अब हम इस वॉल्यूम को यदि किसी कंटेनर के अंदर माउंट करते हैं, तो क्या होगा, हम एक मैपिंग करते हैं कि हमने कंटेनर के स्लैश एप स्लैश डेटा से इस वॉल्यूम को क्या कर दिया है, मैप कर दिया है। दैट मीन्स जो भी चेंजेस मैं स्लैश एप स्लैश डेटा के अंदर करूँगी कंटेनर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसको एक टाइप से पोर्ट मैपिंग से भी रिलेट कर सकते हैं या पॉइंटर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स में क्या होता है, हम एक पॉइंटर बनाते हैं और जो किसी एड्रेस को पॉइंट करता है। राइट, और उस एड्रेस पे जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें पॉइंटर की हेल्प से हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। राइट, उसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है, कंटेनर की ये जो मेरा स्लैश एप स्लैश डेटा है, कंटेनर का जो वो फोल्डर, वो बिहाइंड द सीन्स इस डायरेक्टरी को ही रिजॉल्व कर रहा है। तो जो भी ऑपरेशन मैं इस डेटा में करती, इस फ़ोल्डर में करती हूँ, कोई भी CRUD ऑपरेशन करती हूँ, तो वो बिहाइंड द सीन इस वाले फ़ोल्डर के अंदर ही क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो हम इसे एक डेमो से समझते हैं। मैं एक डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करती हूँ। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करना बहुत ईज़ी है। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और हमने यहाँ पर अपने एक वॉल्यूम का नेम दिया है माई डेटा। अभी यदि हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं माई डेटा को, तो हम देख सकते हैं कि ये जो ड्राइवर है वो लोकल है। ड्राइवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डॉकर वॉल्यूम की हेल्प से न केवल हम अपने लोकल फाइल सिस्टम पर एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, बट इवन हम किसी और सर्वर पर भी हम कोई एक फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और उसे हम अपने कंटेनर पर माउंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब वो बिहाइंड द सीन डॉकर मैनेज करेगा कि हमारे सर्वर पर जो भी फाइल सिस्टम है उसे रीड करना, राइट करना। इवन कोई हमारा एक क्लाउड स्टोरेज हो सकता है, राइट, AWS एज्योर, तो उस पे भी हम कोई भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे कंटेनर पे माउंट कर सकते हैं। मतलब इस पर क्लाउड स्टोरेज से या किसी NFS का वॉल्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं। वो बिहाइंड द सीन डॉकर हमारे लिए मैनेज करता है कि उससे कनेक्ट करना, उसके अंदर रीड करना, उस वाले फाइल सिस्टम के अंदर राइट करना। तो अब ये सब हमें नहीं करना होगा। राइट, तो कितना ईजी हो गया, राइट, डॉकर वॉल्यूम को करना। तो अभी हमने ये वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है। तो डॉकर वॉल्यूम ने हमारे होस्ट के लोकल फाइल सिस्टम पर इस एक डायरेक्टरी बनाई है। राइट, अब हम इस डायरेक्टरी को किसी भी कंटेनर पर हम मैप कर सकते हैं और इसका नेम है माई डेटा। तो अभी हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो इसने क्या किया, हमने अपने माई डेटा वॉल्यूम को कंटेनर की इस वॉल्यूम से क्या कर दिया है, मैप कर दिया है। मीन्स जो भी चेंजेस मैं स्लैश एप स्लैश डेटा के अंदर करूँगी वो बिहाइंड द सीन माई डेटा, और माई डेटा क्या है, ये डायरेक्टरी है, तो उसके अंदर चेंजेस होंगे। तो अब मैं एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ। इसके अंदर मैंने ये एक फ़ाइल क्रिएट की है और अब इसने ये फ़ाइल क्रिएट कर दी। अब यदि मैं इसे कैट करके प्रिंट कराना चाहूँगी इसके आउटपुट को,
तो हम देख सकते हैं कि ये आउटपुट हमें मिल गया हेलो फ्रॉम कंटेनर। बट बिहाइंड द सीन जो डॉकर डेस्कटॉप है, यदि हम वॉल्यूम्स के अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, तो माई डेटा नेम का एक वॉल्यूम बन चुका है और उसके अंदर टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी बन चुकी है। बट अभी यदि मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब यदि मैं दोबारा यहाँ पर कैट करूँगी तो मुझे क्या आएगा? मुझे आएगा नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द सीन ये जो मेरी स्लैश एप स्लैश डेटा है, वो इस डायरेक्टरी को रिजॉल्व हो रही है और इस डायरेक्टरी पर ही वो क्या कर रही है? रीड कर रही है, राइट कर रही है। बट डॉकर वॉल्यूम ने हमारे लिए ईजी कर दिया है कि वो अब मेरे कंटेनर में केवल मैं इस वाले फ़ोल्डर से उसको मैप कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। इंस्टेड कि मैं होस्ट वाले फ़ाइल सिस्टम पर पूरा क्रिएट करूँ उस फ़ाइल को या मैनेज करूँ। तो अब हम इस कमांड को रन करते हैं तो हमें यहाँ पर आ गया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि हमने उसकी ओरिजिनल लोकेशन जहाँ पर वो एक्चुअली में वो फाइल एग्जिस्ट करती है, हमने उसे वहाँ से डिलीट कर दिया। तो अब हम समझ गए कि डॉकर वॉल्यूम कैसे वर्क करता है, कैसे हम अपनी किसी भी डायरेक्टरी को अपने वॉल्यूम से मैप कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और बिहाइंड द सीन वो हमारे इस वॉल्यूम को चेंज करेगा। और इवन तो यदि मेरा कोई कंटेनर, इस कंटेनर को मैं डिलीट भी कर दूंगी, तो भी क्या होगा, ये मेरे इस वाले फाइल सिस्टम पर ये जो फाइल होगी जो भी मैं क्रिएट करूंगी वो परसिस्ट रहेगी, राइट? क्योंकि वो मेरे कंटेनर के लाइफ साइकिल से आइसोलेटेड है। तो अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम को हम डिफरेंट डिफरेंट वे से क्रिएट कर सकते हैं, तो और अपने कंटेनर पर माउंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा हम वॉल्यूम में भी लोकल फाइल सिस्टम पर भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी एनएफएस पर भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी क्लाउड स्टोरेज से भी हम एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और उससे जो कनेक्शन होगा वो हमारा डॉकर ही मैनेज करेगा कि एनएफएस से कैसे कनेक्ट करना है, क्लाउड स्टोरेज से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे रीड और राइट होगा। तो अब हमें उसे मैनेज नहीं करना होगा। बस केवल हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर से माउंट करना पड़ेगा और किसी कंटेनर की किसी डायरेक्टरी से उसे मैप करना पड़ेगा। और अब हम उसमें फ्रीली कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। वो अब हमें इस जो मेन हमारा जो जिससे हमने माउंट किया है उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम को हम नेम्ड वॉल्यूम से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर नेम्ड वॉल्यूम में क्या हुआ, हमने अपने वॉल्यूम का नेम यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि जो मेरा माई डेटा वॉल्यूम है वो मेरा इस कंटेनर की स्लैश ऐप स्लैश डेटा से मैप्ड होगा। ये हम एक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम वॉल्यूम नहीं प्रोवाइड करेंगे वॉल्यूम का नेम, बट बिहाइंड द सीन क्या होगा, कंटेनर वो वॉल्यूम हमारे लिए क्रिएट करेगा किसी रैंडम नेम से। और उस वॉल्यूम को हमने किससे मैप किया, स्लैश ऐप स्लैश डेटा से मैप किया हुआ है। तो इसलिए हम इसे एनोनिम्स वॉल्यूम बोल रहे हैं, इसे हम नेम्ड वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो ये दोनों में जो वॉल्यूम बनता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमारा डॉकर होता है वो इस डायरेक्टरी पर, ये जो हमारी डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी पर वॉल्यूम क्रिएट कर देता है और उसे मैनेज कर देता है। बट यदि हमें इस डायरेक्टरी पर नहीं वॉल्यूम क्रिएट करना हो, तो हमें स्पेसिफिकली होस्ट का एक स्पेसिफिकली पाथ से अपने कंटेनर की डायरेक्टरी को मैप करना हो, तो उसके लिए हम बाइंड माउंट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करती है, हमारी कंटेनर हमारे होस्ट की स्पेसिफिकली यहाँ पर मैंने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दी है। तो जिस भी फ़ोल्डर में ये मैं इस कमांड को रन करूँगी, उसका पाथ से उसके पाथ से मैं उसके अंदर डेटा फ़ोल्डर को मेरी स्लैश एप स्लैश डेटा कंटेनर की स्लैश एप स्लैश डेटा से मैप करेगी। तो अब हम इस कमांड को रन करके देखते हैं। तो मैंने इसे रन किया है। अब हम इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि इस माउंट वाले सेक्शन में कि जो टाइप है वो बाइंड है, क्योंकि हम उसने क्या किया, होस्ट के इस पाथ से हमारे कंटेनर की स्लैश एप स्लैश डेटा को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया है। तो ये जो हमारे होस्ट पर ये जो डायरेक्टरी बनी है उसे होस्ट मैनेज कर रहा है, ताकि डॉकर मैनेज कर रहा है। तो अब हमने प्रीवियसली भी एक कंटेनर क्रिएट किया था, हम उसे भी डॉकर इंस्पेक्ट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब हमने उसे माउंट किया था तो यहाँ पर उसका जो टाइप था वो वॉल्यूम था और उस वॉल्यूम का नेम ये था, और उसने इस वाली डायरेक्टरी से हमारा वॉल्यूम था वो मैप था, और कंटेनर की इस वाले डायरेक्टरी से वो मैप था, और जो ड्राइवर था वो लोकल था, क्योंकि जो डायरेक्टरी थी वो हमारी लोकल फाइल सिस्टम पर बनी हुई थी। और रीड राइट ट्रू मतलब कि इस वाले फाइल सिस्टम पर हम
कुछ भी रीड या राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि और ये जो वॉल्यूम है वो हमारा डॉकर मैनेज कर रहा है। तो इस टाइप से हम वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं, बाइंड माउंट भी कर सकते हैं। और अभी तक हमने देखा कि वॉल्यूम हमने किसी कंटेनर पर डैश वी की हेल्प से माउंट किया है। तो हम डायरेक्टली डैश डैश माउंट करके भी एक फ्लैग होता है जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कमांड है हम और ये कमांड एग्जैक्टली सेम करती है। बस इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक सिमिलर हमने यहाँ पर माई डेटा को स्लैश एप स्लैश डेटा से माउंट किया हुआ था। यहाँ पर हम सोर्स के अंदर हमारा हम अपने वॉल्यूम का नेम स्पेसिफाई करते हैं और टारगेट के अंदर हम अपने कंटेनर की किस डायरेक्टरी से मैप करना चाहते हैं वो डिफाइन करते हैं। तो ये दोनों ये वाली कमांड और ये वाली कमांड एग्जैक्टली सिमिलर ही है। बट ये होता है कि ये वाला डैश डैश माउंट हम मोर प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मोर एक्सप्लिसिट रहती है। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो माउंट होगा वो एज अ वॉल्यूम की तरह माउंट होगा। अभी हमने देखा कि हम बाइंड की तरह भी माउंट कर सकते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम माउंट कर सकते हैं किसी भी स्टोरेज को। तो इससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर का यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट या एनएफएस या किसी क्लाउड स्टोरेज को भी क्या कर सकते हैं, हम अपने कंटेनर पे माउंट कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज। तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंटेनर पर माउंट कर सकते हैं। तो अभी हम यही कमांड हम डॉकर कंपोज की हेल्प से करते हैं। तो हम अभी तक इस फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस कर रहे थे और सीख रहे थे हम इसके अंदर। तो अब मैंने क्या कर दिया, इस डॉकर कंपोज के अंदर क्या कर दिया, मैंने एक वॉल्यूम क्रिएट किया है और उस वॉल्यूम का यहाँ पर मैंने नेम स्पेसिफाई किया है फ्रंट एंड अंडरस्कोर लॉग। और ये जो मेरा जो वॉल्यूम है वो लोकल वॉल्यूम, इसका जो ड्राइवर है वो लोकल है। दैट मीन्स कि जो मेरा वॉल्यूम होगा वो मेरे लोकल होस्ट के फाइल सिस्टम पर क्रिएट होगा। और इस वॉल्यूम को मैंने अपने फ्रंट एंड कंटेनर के अंदर मैप कर दिया है। सिमिलर लाइक पोर्ट मैपिंग, हमने यहाँ पर अपने होस्ट हमने अपने वॉल्यूम का नेम स्पेसिफाई किया है और कंटेनर की किस डायरेक्टरी से ये मैप होगा हमने वो स्पेसिफाई किया है। तो स्लैश एप स्लैश लॉग्स फोल्डर के अंदर ये मैप होगा और इस डॉकर फाइल के अंदर हमने ये फ़ोल्डर क्रिएट भी कर दिया है। अब क्या किया है, हमने जो फ्रंटेंड डॉट जेएस है वो क्या करती है, इस डायरेक्टरी के अंदर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करती है और जो भी हमारे कंटेनर्स के लॉग हैं उसको इस फाइल पे क्या करती है, राइट कर देती है। तो अभी हम देखते हैं कि ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे कौन कौन से वॉल्यूम क्रिएटेड हैं। डॉकर वॉल्यूम एलएस, इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम देख भी सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे ये वॉल्यूम क्रिएटेड है, तो मैं इसे डिलीट करती हूँ और मुझे यहाँ पर वॉल्यूम का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो इसे कंटेनर समझ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसे वॉल्यूम को मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं इस फाइल को डॉकर कंपोज फाइल को मैं रन करती हूँ। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये एक नेटवर्क क्रिएट करेगा और यहाँ पर मैंने इस जो मेरी डॉकर कंपोज फाइल है उसमें मैं फ्रंट एंड जो मेरी एप्लीकेशन है उसको मैं रन टाइम पे क्या कर रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ। मीन्स ये बिल्ड करेगा, पहले मेरी फ्रंट एंड के अंदर डॉकर फाइल है उससे इमेज बिल्ड होगी, फिर उस इमेज से मेरा जो फ्रंट एंड का कंटेनर है वो स्टार्ट होगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मेरी इमेज को बिल्ड कर दिया है और ये इमेज बन चुकी है। फिर इसने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, फिर एक वॉल्यूम क्रिएट किया है। तो हम देख सकते हैं इन सबका जो प्रीफिक्स है हमारे डॉकर कंपोज जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर का नेम यूज़ करता है डॉकर कंपोज से कुछ भी कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए। बट हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम एक फ्लैग होता है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसने इमेज क्रिएट कर दी है, नेटवर्क भी क्रिएट हो गया है, हमारा वॉल्यूम भी क्रिएट हो गया है और दोनों कंटेनर स्टार्ट एंड अप एंड रनिंग है। तो अब यदि मैं इस अपनी एप्लीकेशन पर जाती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो अप एंड रनिंग है। हम यहाँ पर लॉग्स भी देख सकते हैं कि इसने बैकएंड से डेटा फेच किया और वो उसने हमारी फाइल को राइट कर दिया है और यहाँ पर लॉग रिटर्न सक्सेसफुली। तो अब मैं इसे अपने डॉकर डेस्कटॉप पर जाके देख भी सकती हूँ कि हाँ, ये मेरा ओरिजिनली फ़ोल्डर जिसके अंदर एक्चुअली में मेरा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। यहाँ पर ये वॉल्यूम के अंदर मैं देख सकती हूँ कि फ़ाइल के अंदर लॉग्स मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। तो इवन तो यदि मैं इस कंटेनर को स्टॉप या रिमूव भी करती हूँ या डिलीट भी करती हूँ तो भी क्या होगा, ये जो मेरी फ़ाइल होगी वो मेरे सिस्टम पर परसिस्ट रहेगी, राइट? अभी भी ये है। तो हमने देख लिया है कि कैसे डॉकर वॉल्यूम्स की हेल्प से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल कंटेनर्स के बीच में
और अपने कंटेनर्स के लॉग्स वगैरह या और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो हम अपने सिस्टम पर परसिस्ट कर सकते हैं। जो इससे क्या होगा, इवन तो हमारा कंटेनर डिलीट होगा या रिमूव होगा, उससे उसे कोई असर नहीं होता है। और अभी हम इस डॉकर डेस्कटॉप पर जाके इन सभी कंटेनर्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।